वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्स यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा वो जो मैंने लास्ट वीडियो में जो कि B1 वर्सेस B2 इसका टॉपिक था या फिर हेडिंग था, उसमें मैंने बोला था कि मॉड्यूल से रिलेटेड वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। आज का हमारा वीडियो वही रहेगा। इस वीडियो में हम पूरी तरह से मॉड्यूल की जो एग्जाम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में एग्जाम कैसा था, धीरे धीरे उसमें कैसे अपडेट्स आए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कौन सी कैटेगरीज के लिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मॉड्यूल से रिलेटेड वो पक्का सॉल्व हो जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। लेट्स बिगिन विद सबसे पहला और बेसिक डाउट जो सारे लोगों का होता है वो होता है एलिजिबिलिटी, कि हम मॉड्यूल्स एग्जाम देने के लिए कब से एलिजिबल है। आप एलिजिबल तब से हो जब से आपके पास कंप्यूटर नंबर आता है। कंप्यूटर नंबर आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अप्लाई कर सकते हो आपके कंप्यूटर नंबर के लिए। कंप्यूटर नंबर और पासवर्ड ये जो दो चीजें होती है वो यूनिक होती है, और आपको इसे बहुत सीक्रेट रखना चाहिए क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है। ये थी एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर नंबर आने के बाद ही आप एलिजिबल हो मॉड्यूल्स एग्जाम के लिए। अब सेकंड बात करेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मॉड्यूल्स है। B1 जो कैटेगरी है उसके लिए 11 मॉड्यूल्स है, और B2 जो कैटेगरी है उसके लिए 10 मॉड्यूल्स है। ये बात भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जो B1 वर्सेस B2 थी उसमें बताई है, और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उस पर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीस फॉर ईच मॉड्यूल। फीस फॉर ईच मॉड्यूल, इनिशियली जब नए नए मॉड्यूल एग्जाम्स आए थे तब मॉड्यूल एग्जाम्स की फीस सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए ही थी 2500 रुपीज पर मॉड्यूल। शुरुआत में जब फर्स्ट अटेम्प्ट आया था तब की बात कर रहा हूं, बट अब वो कम हो चुकी है, इट्स 1500। अब पर मॉड्यूल का जो फीस है वो है 1500 रुपीज। आपको हर मॉड्यूल के लिए 1500 रुपीज का फीस पे करना पड़ता है। जो वेबसाइट मैं आगे बताऊंगा उस वेबसाइट पे, या फिर मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और वहां पे पूरे सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, वहां पे आपको जाके लॉगिन अपना कंप्यूटर नंबर यूज करके वहां पे आपको अपडेट करनी पड़ती है आपकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका पूरा जो एक पेज ओपन होता है आपसे रिलेटेड कि कितने मॉड्यूल्स आपने क्लियर किए नहीं, उसके रिलेटेड। फीस अभी है 1500 फॉर ईच मॉड्यूल। नेक्स्ट इज फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग आपको परीक्षा.com इस पर जाके करनी है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं पूरा फॉर्म फिलिंग जब भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग हम तभी कर सकते हैं जब एग्जाम्स के डेट अनाउंस होते हैं या फिर फॉर्म फिलिंग के डेट्स अनाउंस होते हैं। उस डेट के अंदर ही हमें हमारे मॉड्यूल एग्जाम्स है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसका फॉर्म जब भी मैं भरूंगा उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर जो भी कर सकता हूं मैं रिकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड आपको जिस तरह से इजी पड़े अपना फॉर्म भरने के लिए, वो मैं जरूर अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। नेक्स्ट इज कितने मॉड्यूल्स हम दे सकते हैं एक अटेम्प्ट में। इसमें भी इनिशियली जब हम स्टार्ट हुए थे मॉड्यूल्स एग्जाम तब हम मैक्सिमम 4 मॉड्यूल्स भर सकते थे एक टाइम पर, बट जैसे जैसे अपडेट्स आते गए अब हम मैक्सिमम 5 मॉड्यूल्स भर सकते हैं एक अटेम्प्ट पर पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि आपको मैक्सिमम 3 to 4 मॉड्यूल्स ही भरने चाहिए। आप भर सकते हो मैक्सिमम 5, ये बात याद रखिए, बट आपको भरने चाहिए मैक्सिमम 3 to 4, क्योंकि ज्यादा बर्डन होता है और मॉड्यूल्स एग्जाम इतने इजी नहीं होते जितने हम समझते हैं। थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है और थोड़े टफ भी रहते हैं। आपको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए मैक्सिमम 3 to 4 मॉड्यूल्स या फिर 2 to 3 मॉड्यूल्स ही भरिए, पूरे 5 मत भरिए एक अटेम्प्ट में, थोड़ा टफ हो जाता है आपको मैनेज करने। फिर नेक्स्ट होता है कि एक साल में कितने अटेम्प्ट होते हैं मॉड्यूल के। एक साल में एक्चुअली डीजीसी के हिसाब से 4 मॉड्यूल के अटेम्प्ट होने चाहिए, बट कोई ना कोई रीजन के वजह से वो 4 मॉड्यूल के अटेम्प्ट कभी कभी हो नहीं पाते हैं। इस साल भी देखिए अभी तक एक और अटेम्प्ट हो जाना चाहिए था, बट ये एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से। एक अटेम्प्ट ही हुआ है, अब देखते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आते हैं। 4 अटेम्प्ट तो होने चाहिए बट होते 3 ही है। अब वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि सेंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप जब भी मॉड्यूल्स के लिए फॉर्म भरोगे तब आपको सेंटर्स पूछे जाएंगे, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। आपको ये दोनों सेंटर्स जो आपसे क्लोजेस्ट एरिया है उनका भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं अपना फर्स्ट सेंटर भरूंगा मुंबई, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है मुंबई। और जो सेकंड सेंटर है वो आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं भरना है, आपको सेकंड सेंटर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि फर्स्ट सेंटर में कभी कभी
सीट्स फुल हो जाती है या फिर स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो आप लोग सेंटर सेकंड पे भी डाल सकते हैं। तो आपको सेंटर फर्स्ट मुंबई तो भरना ही है कंपलसरीली, बट सेंटर टू कुछ भी मत भर दीजिए, जैसे कि दिल्ली या कुछ भी मत भरिए, दूर का एरिया मत भरिए। मैं फर्स्ट सेंटर भरता हूँ मुंबई और सेकंड पुणे भरिए, क्योंकि वही क्लोजेस्ट है टू द पीपल लिविंग इन मुंबई लोकेलिटी। सो दूसरे जो अपने लोकेलिटी से नजदीक है वो दोनों सेंटर्स भर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटर तो आपको मिल गया, अब आपको पता चलेगा कैसे कि आपका सेंटर कहाँ पे है और उसका एग्जाम टाइमिंग क्या है। सो आपको अपने ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस आप सबमिट करते हो जब कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करते हो, उस पर आपको एक एडमिट कार्ड आता है। तो वो एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर नेम और आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है वो लिखा हुआ रहता है। तो आप जब भी एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको ये एडमिट कार्ड लेके ही जाना है कंपलसरीली, विद एन आईडी प्रूफ, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है उसके साथ। और ये एडमिट कार्ड जरूरी नहीं है कि कलरफुल हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई भी हो चलता है, बट आपको उसके साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ कंपलसरी लेके जाना है, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे वहां पहुंच के भी एग्जाम देने के लिए। तो ये पॉइंट नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेंटर पर कब पहुंचना है। सेंटर पर आपको एग्जाम जब भी आपका है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 12 बजे का एग्जाम है तो आपको 11:30 तक वो सेंटर के अंदर पहुंच जाना है, और 11:45 तक आपको जो सीट अलॉटेड है आपके एग्जाम के लिए या फिर आपको जो पीसी अलॉटेड है उस पर जाकर बैठ जाना है। नेक्स्ट, मॉड्यूलर एग्जाम्स पूरा एमसीक्यू टाइप एग्जाम होता है, यानी कि पूरा एग्जाम एमसीक्यू टाइप होता है। तो इनिशियली मॉड्यूल एग्जाम्स कैसे थे कि आप फटाफट क्लिक करते करते सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इस पे जा सकते थे, बट लास्ट एक अटेम्प्ट से ऐसा अपडेट आया है कि आपको एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट 15 सेकंड्स इन्वेस्ट करना ही है। इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाया है जब मैंने एग्जाम दी थी उससे तुरंत आकर ही, उसका मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये एग्जैक्टली द 15 सेकंड अपडेट क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। सो ये एक अच्छा अपडेट है, इससे आपको अबंडेंट टाइम मिलता है एक क्वेश्चन पर, बट इससे एक डिसएडवांटेज है कि आप फटाफट दूसरा क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। सो ये था आपको मॉड्यूल सेंटर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट, आपने एग्जाम तो दे दी, आपने एग्जाम दे दी, बट आपको अब जानना है कि आपके रिजल्ट्स कब आते हैं। सो आपके रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आ जाते हैं, और वो कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर सबमिट किया रहेगा कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करते टाइम, तो वहां पे तो जरा संभल के अपने पेरेंट्स का नंबर मत दे देना, वरना उनको रिजल्ट चले जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर मजाक था, बट मूविंग फॉरवर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आ जाता है, और आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। इनिशियली एग्जाम का रिजल्ट कैसा आता था, जैसे ही आपने आंसर सबमिट किया, लास्ट आंसर आपने सबमिट किया, वैसे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता था रिजल्ट, बट जैसे जैसे अपडेट आते गए उन्होंने रिजल्ट को भी 2-3 दिन बाद डिले कर दिया, और बाद में वो आपके कंप्यूटर जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है कंप्यूटर नंबर के लिए उस पर आते हैं। अब नेक्स्ट, आपको ये सारे मॉड्यूल्स कितने जल्दी क्लियर करने हैं, मैं तो बोलता हूँ जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी क्लियर कीजिए, और मैक्सिमम ट्राई कीजिए जितना आप कॉलेज लाइफ में हो, यानी कि कॉलेज में हो उस टाइम पर क्लियर करना, क्योंकि उसके बाद भी आप एग्जाम्स दे सकते हो, बट उसके बाद आपको काम के साथ जो एग्जाम्स का स्टडी है ये मैनेज करने थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, B1 और B2 ये दोनों कैटेगरीज के लिए कौन कौन से मॉड्यूल है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मैंने ये दोनों मॉड्यूल्स के रेफरेंस बुक्स के साथ, यानी कि ये दोनों मॉड्यूल्स को कौन से बुक से पढ़ना है ताकि आप इजीली क्लियर हो जाए, उसका वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे डाल दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखिए आप, क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल्स का नाम बताना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने उसके रेफरेंस बुक्स के साथ पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो लिंक देख लीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो। नेक्स्ट, रिजल्ट्स तो आ गए, बट पासिंग परसेंट कितने होते हैं। सो मॉड्यूल्स एग्जाम का पासिंग परसेंट होता है 75%, यानी कि अगर 100 मार्क्स का मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर 100 मार्क्स का एक मॉड्यूल है तो आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स चाहिए उसमें पास होने के लिए। तो अगर 74 भी आए तो अनफॉर्चुनेटली आप पास नहीं हो पाओगे, बट अगर आपने अच्छे से कोप अप किया और अच्छे से स्टडी की तो 75% से ज्यादा क्लियर हो ही जाओगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में। सो सेमेस्टर एग्जाम्स क्या होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं कॉलेज, और कॉलेज का पासिंग क्राइटेरिया अपने अपने हिसाब से अलग होता है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे टाइम पर जब मैं 2 साल पहले कॉलेज में था, तब जो
मेरा एग्जाम होता था कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम, उसमें पासिंग परसेंट था 70%, अब शायद वो भी बढ़ गया होगा। बट हमारा एग्जाम्स कैसे होता था, 80 मार्क्स के हमें एमसीक्यू आते थे और 50 मार्क्स का हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था। 50 मार्क्स से सब्जेक्टिव, सब आप बोलोगे 80 और 50 मिला के तो 130 मार्क्स हो गए, पर आपने बोला सेमेस्टर 100 मार्क्स का होता है। बट वो क्या करते हैं, जो 50 मार्क्स में हम लोग को मिलते हैं, 50 में से जितने भी मार्क्स सब्जेक्टिव में, उन्हें वो एवरेज निकालते हैं 20 में से कितने मिल सकते हैं उस पर। सो ऐसे 80 मार्क्स के एमसीक्यू और 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव, ऐसे मिला के हमारा 100 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम होता था। सो मॉड्यूल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम लिंक्ड नहीं है, बट सेमेस्टर एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट एज मॉड्यूल एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में आप जिस तरह से परफॉर्म करोगे, जिस तरह से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, उसी तरह से आप आगे चल के मॉड्यूल्स एग्जाम पे फोकस कर पाओगे या फिर वैसा रिजल्ट ला पाओगे। सो सेमेस्टर एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी, और उसमें जितना हो सके उतना ज्यादा स्कोर कीजिएगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी मिलता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये सारी बातें मैंने मॉड्यूल से रिलेटेड डिस्कस कर दी। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट छूट गया तो मुझे बताना। और एक और बात बोलना चाहूंगा, आपको मॉड्यूल्स एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर करनी है, पर वो मैक्सिमम 10 साल में। अगर आपको टाइम भी लगता है तो 10 साल में आपको सारे पेपर्स क्लियर करने हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल बाद आपके सारे पेपर्स रिफ्रेश हो जाएंगे। यानी समझिए, अगर 10 साल में आपने 9 मॉड्यूल्स निकाले, बट आप कोई रीजन की वजह से 10th मॉड्यूल नहीं दे पाए B2 के लिए, तो आपको 10 साल बाद पूरे 9 भी वापस देने होंगे। सो 10 साल के अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स निकालने ही है कंपल्सरीली। हाँ, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया मुझे पता है, बट आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल एग्जाम से रिलेटेड, और मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो भी बनाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो भी जरूर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है मॉड्यूल्स एग्जाम के लिए। सो यही था आज का हमारा वीडियो, और कोई पॉइंट या फिर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जितने जल्द हो सको उतने जल्द रिप्लाई करूंगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे लोगों को, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके मॉड्यूल्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।